सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो लास्ट वीडियो में मैंने आपको लिमिटेड कंटिन्यूटी का पार्ट 1 करा दिया है। आगे जो वीडियोस आएंगी उनके अंदर मैं आपको उसका पार्ट 2 कराऊंगा। लेकिन मैंने बताया था कि ये जो वीडियो होगी ये स्पेशली होगी जो भी मैंने गूगल फॉर्म्स आपको दिए उनके सॉल्यूशन के लिए। मेनली मैंने अभी तक आपको दो गूगल फॉर्म्स प्रोवाइड कराए हैं। एक चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन के और दूसरा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वन बाय वन सारे क्वेश्चन सोल्व करना ताकि आपको आइडिया आ जाए कि भाई वो क्वेश्चन सोल्व कैसे करने थे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो दिस वाज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। ये था हमारा जो रिलेशन फंक्शन का जो वो था गूगल फॉर्म, उसका पहला क्वेश्चन। तो इसमें क्या करना है, जस्ट मिनट गाइस। सो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमें ये दिखाना है कि ये जो फंक्शन है ये वन वन है या नहीं है। ठीक है, तो मैंने वन वन की आपको एक कंडीशन बताई थी कि क्या होना चाहिए कि इफ अगर एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू है, अगर हम ऐसा ले लेते हैं फोर, किसके लिए फोर, सच दैट कि एक्स वन एंड एक्स टू जो है ये एक्स वन कोमा एक्स टू है, बिलोंग टू, किससे बिलोंग कर रहे हो, जो उसका डोमेन है उससे बिलोंग कर रहे हो। ठीक है, तब इफ अगर इसको लेने के बाद एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू आ जाता है, तो जो वो फंक्शन होगा वो फंक्शन क्या होगा, वन वन फंक्शन होगा। क्या होगा, वन वन फंक्शन। ठीक है, तो चलिए प्रूव करते हैं। हम ले लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स वन यानी थ्री एक्स वन प्लस टू, इसे हम लेट कर लेते हैं किसके इक्वल, थ्री ऑफ एक्स टू प्लस टू। ठीक है, प्लस टू कैंसिल हो जाएगा, थ्री से थ्री कैंसिल हो जाएगा। अल्टीमेटली हमारा क्या आ गया, एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू। हैंस दिस फंक्शन इज वन वन। ठीक है, ये था हमारा पहला क्वेश्चन, इजी था बिल्कुल ही। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। चेक वेदर द फंक्शन एक्स स्क्वायर इज मैनी वन और वन वन। ये चेक कर रहे हैं कि अब ये फंक्शन होगा मैनी वन होगा या वन वन होगा। तो वापस मैंने बता रखा है कि भाई वन वन चेक करने के लिए क्या कंडीशन है, एफ ऑफ एक्स वन को हम ले लेते हैं इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, सच दैट एक्स वन कोमा एक्स टू बिलोंग टू डोमेन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये कि एक्स वन स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स टू स्क्वेयर, ये हो गया। तो अब हमें तो एक्स वन और एक्स टू को इक्वल प्रूफ दिखाना है ना, तो मान लो दोनों, मतलब ये हो गया एक्स वन की वैल्यू क्या हो गई, अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट एक्स टू स्क्वेयर। ठीक है, तो एक्स वन की वैल्यू क्या हो गई, प्लस माइनस एक्स टू। तो देखो, एक्स वन अगर इक्वल टू एक्स टू है तब तो ठीक है, बट साथ साथ ये क्या दिखा रहा है कि एक्स वन इज इक्वल टू माइनस एक्स टू, तो ये तो दो कंडीशन आ गई ना, ये तो नहीं सेटिस्फाई कर रही ना। एक्स वन की दो वैल्यूज निकल के आ रही है, तो हैंस दिस फंक्शन इज मैनी वन, क्योंकि इसने उसकी इक्वेशन को या फिर उसकी कंडीशन को जो है वो सेटिस्फाई नहीं किया। ओके, तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। अब ये क्वेश्चन देखिए, इफ ए इज इक्वल टू, जो ए का डोमेन है वो क्या है, रियल नंबर माइनस थ्री, एंड बी इज इक्वल टू, इसका डोमेन क्या है, रियल नंबर माइनस वन। कंसिडर द फंक्शन एफ ऑफ ए माइनस एफ ए टू बी, फंक्शन जो है वो डिफाइन है ए टू बी, यानी ये क्या है हमारी, ये है कोडोमेन। ठीक है, और ये जो है ये क्या है, डोमेन है। ओके, डिफाइंड बाय एफ एक्स, क्या गिवन है हमें, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए, मतलब एक्स किससे बिलोंग कर रहे हैं, ए से। यानी आर मतलब थ्री को छोड़ के एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। थ्री क्यों नहीं हो सकती, जब यहाँ पे आप थ्री पुट करोगे एक्स की जगह तो ऊपर तो वन आ जाएगा, लेकिन वन बाई जीरो हो जाएगा, यानी नॉट डिफाइंड फॉर्म। वन बाई जीरो इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड फॉर्म। ठीक है, देन द फंक्शन इज, अब हमें बताने है कि फंक्शन वन वन होगा, ऑन टू होगा, या मतलब दोनों होंगे या कोई सा भी नहीं होगा। ठीक है ना, तो हम सबसे पहले वन वन के लिए चेक करते हैं। तो वन वन के लिए क्या करना है कि एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू
फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए। ठीक है, ये हमारी कंडीशन है। तो हम अभी पुट कर देते हैं इसमें, हम मान लेते हैं कि x1 - 2 अपॉन x1 - 3 इज इक्वल टू x2 - 2 अपॉन x2 - 3। ठीक है, अब क्या करना है, देखो अब हमें x1 और x2 की टर्म में इसे लेके आना है, अलग अलग करना है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, जैसे ही आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो ये हो जाएगा x1 - x2 इंटू, सॉरी x1 - 2 है यहाँ पे, क्या है, 2 इंटू x2 - 3 इज इक्वल टू, किसके इक्वल हो जाएगा ये हो जाएगा x1 - 3 इंटू x2 - 2, x2 - 2। अब इन्हें सोल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ। x1 - x2 माइनस ट्वाइस ऑफ x2 माइनस थ्राइस ऑफ x1 और प्लस 6। सिमिलरली ये भी क्या हो जाएगा, x1 - x2, ये हो जाएगा माइनस थ्राइस ऑफ x2 माइनस ट्वाइस ऑफ x1 और प्लस 6। तो इस प्लस 6 से ये प्लस कैंसिल, इस x1 - x2 से ये x1 - x2 कैंसिल। ठीक है, अब इसे और आगे सोल्व करते हैं तो क्या है, इस ट्वाइस मतलब इसको क्या कर सकते हैं, साइन, क्या है देखो, -3 ऑफ x1 है, इसे इस साइड भेज देते हैं, और ये -3 ऑफ x2 है, इसको इस साइड भेज देते हैं, तो क्या हो गया, x2 इज इक्वल टू x1। ठीक है, हैंस इट इज 1 1, इट इज 1 1 फंक्शन। तो 1 1 तो हमने इसको प्रूव कर दिया। ठीक है, कि ये 1 1 है। अब क्या चेक करते हैं कि ये ऑन टू है या नहीं है। तो ऑन टू के लिए क्या होता है, जो फंक्शन था वो क्या है, x - 2 अपॉन x - 3। तो जो f(x) है, f(x) को हम दे रखा है x - 2 अपॉन x - 3। अब देखो इसे चेक करने का दो तरीका है। एक तो जो मैंने आपको बता रखा है कि भाई आपको सीधा गिवन है कि आप a की जगह यानी x की जगह -3 छोड़ के और कुछ भी रख के देखो, तो वहां पे उसका जो डोमेन आना चाहिए वो यही आएगा, मतलब को डोमेन जो आएगी वो यही आएगी। तो एक तो है कि आप भाई हर जगह चेक करके देखो, ठीक है, सिर्फ चेक करके देखो आ रहा है या नहीं आ रहा। एक है इसका दूसरा तरीका जिसमें इनवर्स का यूज होता है, तो वो देखो कैसे होता है, मैं आपको वो बताता हूँ। इसको क्या कर लो, इसको लेट कर लो कि y इज इक्वल टू x - 2 अपॉन x - 3 है। अब आपको पता है क्या करना है, अब इस फंक्शन को ना y की टर्म में बनाना है और x को सिर्फ सिंपल रखना है। तो वो देखो कैसे करते हैं, ये y है ना, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर दो, y इंटू x - 2, ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू x - 3 है ना यहाँ पे, x - 3 इज इक्वल टू x - 2। क्या किया मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, y(x - 3y) इज इक्वल टू x - 2। ठीक है, अब x वाली टर्म्स को एक साइड कर दो और सारी टर्म को दूसरी साइड। तो ये तो क्या हो जाएगा, 2 - 3y, और उधर जब ये जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, x - y(x). ठीक है, तो अब इसमें से x कॉमन निकाल लेंगे हम, 2 - 3y, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, x कॉमन निकाल लिया तो 1 - y। ठीक है, तो अब x की वैल्यू क्या आ गई, 2 - 3y अपॉन 1 - y। ठीक है, ये इनडायरेक्टली हमने इसका इनवर्स निकाल दिया। ठीक है, अब देखो क्या करना है, अब इसने इसका जो दे रखा था कोडोमेन, इसकी जो वैल्यू दे रखी है वो क्या गिवन है, कि रियल नंबर्स हर एक जगह होगा एक्सेप्ट ऑफ 1। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे y की वैल्यू कुछ भी पुट कर दो एक्सेप्ट ऑफ 1, ये जो होगा ये डिफाइन होगा x। तो आप देख लो, सिर्फ 1 के ऊपर यहाँ पे 1 - 1 0 होगा, और कुछ भी वैल्यू पुट करके देख लो। क्या वैल्यू पुट करके देखते हैं, मान लो हम सबसे पहले 2 पुट कर लेते हैं। ठीक है, 4 2, यहाँ पे 2 के लिए कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 - 3 2 6 अपॉन 1 - 2। तो ये तो क्या हो गया, -4, और ये क्या हो गया, -1। तो आंसर क्या है, 4। ऐसे ही और भी कुछ पुट करके देख लो, आप आपको जो भी पुट करके देखना है देख लेना, उसके ऊपर ये डिफाइन होगा। ठीक है, और एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ, इसी के अंदर बिलोंग करेगी। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे कि कैसे मैंने 1 1 प्रूव किया, कैसे मैंने 1 2 प्रूव किया। तो ये फंक्शन क्या है, ऑन टू भी है, तो यानी ये फंक्शन इनडायरेक्टली क्या होगा, बाइजेक्टिव हो गया या नहीं हो गया। ठीक है, बाइजेक्टिव फंक्शन। ओके, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या किया मैंने, इफ एफ, ये जो फंक्शन है ये कहाँ से कहाँ डिफाइन है, मान लो कहीं से भी, 0 to ∞ से 0 to ∞ तक डिफाइन है, इसे ए मान लो, इसे बी मान लो, यानी ये डोमेन है,
और ये क्या है, कोडोमेन है। और फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स। देन एफ इज, अब इसमें भी चेक करते हैं कि ये जो फंक्शन है वन वन है, ओन टू है, या दोनों है। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसके लिए चेक करते हैं, फॉर वन वन। तो वन वन में क्या होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू ले रहे हैं हम। ठीक है, फॉर एक्स बिलोंग टू जीरो टू, ये इन्फिनिटी है ना, इन्फिनिटी इंक्लूड दिया, ठीक है ना, ये बात आप ध्यान रखना। तो चलते हैं, पुट करते हैं, एक्स वन अपॉन वन प्लस एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू अपॉन वन प्लस एक्स टू। ठीक है, इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाए, एक्स वन एक्स टू, और इस साइड आएगा तो एक्स टू प्लस एक्स वन एक्स टू। तो एक्स वन एक्स टू से एक्स वन एक्स टू कैंसिल, एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू, यानी दिस फंक्शन इज वन वन फंक्शन। ठीक है, इसको भी हमने इनडायरेक्टली प्रूव कर दिया कि ये जो फंक्शन है ये वन वन फंक्शन है। ओके, अब क्या करेंगे, अब हम इसे चेक करेंगे कि ओन टू फंक्शन है या नहीं। तो हमारा जो फंक्शन था एफ एक्स था, वो क्या था, एक्स अपॉन वन प्लस एक्स। ठीक है, तो इसे भी हम इनवर्स वाले तरीके से ही चेक करते हैं। तो y इज इक्वल टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स ले लिया हमने, इसको इस साइड मल्टीप्लीकेशन में भेज दो, y प्लस वाई एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो ये उधर चला जाएगा, y यहाँ से x कॉमन ले लोगे आप तो क्या हो जाएगा, वन माइनस वाई। तो x की वैल्यू क्या आ गई, y अपॉन वन माइनस वाई। ठीक है, अब जो डोमेन था हमारा, डोमेन भी था हमारा जीरो के ऊपर क्लोज इंटरवल, जीरो टू इन्फिनिटी। और कोडोमेन भी था, वो भी सेम ही था हमारा, कोडोमेन, कोडोमेन भी था जीरो टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि ये क्या, ये जो कोडोमेन के अंदर है ये लाई करेगा या नहीं करेगा। जीरो टू इन्फिनिटी रख के देखते हैं इसको। y की जगह अगर हम जीरो रखते हैं तो y की जगह जीरो रखेंगे, फोर वाई इज इक्वल टू में जीरो। जैसे y के लिए जीरो रखेंगे तो ये जो है x की वैल्यू क्या आ रही है, x की वैल्यू भी जीरो आ रही है, जो कि डोमेन से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब आप अगर y की जगह वन रखते हो, फोर वाई इज इक्वल टू वन, तो ये क्या आ रहा है, वन अपॉन वन माइनस वन, यानी वन अपॉन जीरो, यानी कि इन्फिनिटी। तो जो इन्फिनिटी था वो इससे बिलोंग नहीं कर रहा। ठीक है, ये जो हमारा था ये उस साइड जाके x जो था ये इधर आ जाएगा, x कॉमन निकाला हमने, वन माइनस वाई, वाई अपॉन वन माइनस वाई। यानी देखो, जैसे ही आप y की वैल्यू यहाँ पे जीरो रखोगे तो ये जो फंक्शन होगा ये जीरो के ऊपर नहीं आ रहा है, तो ये जो है ऑन टू फंक्शन नहीं है, नोट एन ऑन टू फंक्शन, हेंस ओनली वन वन फंक्शन। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेदर द फंक्शन एफ एक्स, ये जो फंक्शन हमें गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री इज वन वन और नोट इफ डोमेन, हमें इसमें डोमेन भी गिवन है और कोडोमेन। तो देखो इसमें तो सिंपल सी बात है, हमें चेक करना क्या है, ये तो मैपिंग करके ही देख लेते हैं। ठीक है, तो डोमेन हमें क्या गिवन है वो लिखते हैं ऐसे, डोमेन क्या है, वन टू एंड हाफ। ठीक है, और कोडोमेन हमारा क्या है, फाइव सेवन एंड फोर। और जो हमारा फंक्शन है, जो यानी यहाँ से यहाँ ऐसे हमें डिफाइन है, वो जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, वो है हमारा टू एक्स प्लस थ्री। ठीक है, तो एक एक करके वैल्यू पुट करके देख लेते हैं क्योंकि तीन ही है जस्ट। ठीक है, तो जब एफ ऑफ वन ले रहे हैं हम, तो एफ ऑफ वन पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है, टू ऑफ वन प्लस थ्री, यानी कि फाइव। तो यानी इसकी सिर्फ एक ही इमेज आ रही है। जब एफ ऑफ हम टू लेते हैं तो टू इंटू टू प्लस थ्री, यानी फोर प्लस थ्री इज इक्वल टू सेवन, यानी इसकी वैल्यू भी सिर्फ एक ही आ रही है। जैसे ही हम एफ ऑफ हाफ लेते हैं तो हाफ पे क्या हो जाएगा, वन प्लस थ्री विच विल बी इक्वल टू फोर। तो इस पे भी इसकी वैल्यू क्या आ रही है, इमेज क्या आ रही है, एक ही आ रही है। तो हेंस दिस फंक्शन इज वन वन। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था ये तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अब देखो, ये मैंने जो क्वेश्चन दिए थे, ये जो 5 क्वेश्चन थे, ये आपके थे रिलेशन एंड फंक्शन के। ठीक है। तो उसके बाद आप आपका अब आपका ये आता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पे अब हम करेंगे सोल्व, कि इसके जो गूगल फॉर्म मैंने जो दिए थे वो। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये थोड़े अच्छे क्वेश्चन हैं, तो इन पर जरा फोकस कीजिएगा, क्योंकि इस चैप्टर से क्वेश्चन आते भी हैं, मैंने आपको बताया भी था। तो देखिए, टेंजेंट इनवर्स वन माइनस कोस एक्स अपॉन वन प्लस कोस एक्स। अब अगर हमें टेंजेंट यहाँ पे है, तो अंदर भी कैसे ना कैसे करके टेंजेंट इनवर्स है यहाँ पे, तो यहाँ पे कैसे ना कैसे करके टेंजेंट बनाना पड़ेगा, ताकि जिससे हम टेंजेंट इनवर्स और टेंजेंट को काट के इसकी कुछ वैल्यू ला सके। ठीक है। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है। तो देखो, वन माइनस कोस एक्स और वन प्लस कोस एक्स, थोड़ा थोड़ा सा कुछ फॉर्मूला देखो। अगर आपने पढ़ा हो, तो कोस टू एक्स के दो फॉर्मूले होते हैं, दो नहीं होते तो तीन है, तीन भी क्यों, चार होते हैं। ठीक है। लेकिन वो उनमें से हमें कौन सा याद होना चाहिए, कोस टू एक्स का एक तो फॉर्मूला ही होता है, टू कोस स्क्वेयर एक्स माइनस वन, इस क्वेश्चन के लिए। और एक और पढ़ा था हमने कि कोस टू एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो ये भी होता है, वन माइनस टू साइन स्क्वेयर एक्स। ठीक है। अब देखो इन्होंने इसे कैसे किया है, ये जो टू साइन स्क्वेयर एक्स है, टू साइन स्क्वेयर एक्स को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, वन माइनस कोस टू एक्स। अब इधर क्या है, वन माइनस कोस एक्स है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, टू साइन स्क्वेयर एक्स बाय टू। समझ गए। सिमिलरली अब इसका क्या हुआ है, इसका देखो कोस टू एक्स था, तो टू कोस स्क्वायर एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो रहा है, वन प्लस कोस टू एक्स हो रहा है, जो कि किसके इक्वल की वन है, टू कोस स्क्वायर एक्स के। ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, वन प्लस कोस एक्स है, यानी इसका हाफ हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा, टू कोस स्क्वायर एक्स बाय टू। समझ गए। तो वही वैल्यू हम सीधा यहाँ पे पुट कर देते हैं, क्या हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स अंडर रूट वन प्लस कोस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, वन माइनस कोस एक्स को हम लिख देंगे टू साइन स्क्वायर एक्स बाय टू, टू साइन स्क्वायर एक्स बाय टू। सिमिलरली इसको क्या लिख देंगे, टू कोस स्क्वायर एक्स बाय टू। अब ये टू से टू कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर एक्स बाय कोस स्क्वायर एक्स क्या बन जाएगा, टेंजेंट स्क्वायर एक्स। ठीक है। और उसे जब हम जैसे ही रूट से बाहर निकालेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट एक्स बाय टू। ठीक है। अब आप इसके ऊपर इसकी रेंज चेक करो। जैसे ही आप x की वैल्यू जीरो से पाई के बीच में रखोगे, इफ x बिलोंग टू जीरो टू पाई, ठीक है, तो टेन एक्स बाय टू क्या हो जाएगा, एक्स बाय टू की वैल्यू हो जाएगी जीरो से पाई बाय टू। ठीक है। और टेंजेंट एक्स पाई बाय टू कहाँ से कहाँ तक होता है, जीरो टू रियल नंबर। ठीक है ना। तो टेंजेंट इनवर्स का जो हमारा डोमेन होता है वो जीरो टू रियल नंबर ही होता है, तो यानी ये जो है इसके प्रिंसिपल ब्रांच में लाई कर रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्स बाय टू। समझ गए। ये देखो, मैं अभी आपको बताऊं, आपके जो क्वेश्चन आएंगे ना ट्वेल्थ क्लास के बेस पे, तो उनमें आपको इसकी दिक्कत नहीं आएगी। मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कराऊंगा भी नहीं कि जिसमें हमें ये चेंज करना पड़े, क्योंकि इसमें इतने क्रिटिकल क्वेश्चन आते नहीं है, बेसिक क्वेश्चन ही आएंगे, तो अगली बार में मैं आपको ये चेक भी नहीं कराऊंगा। ठीक है। सिंपल हम सोल्व करेंगे। ओके। तो अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, बट इफ अगर आपको स्टिल समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट में लिख देना। ठीक है। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब तक जो मैंने दिया उसमें से सबसे अच्छा क्वेश्चन यही है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, क्या गिवन है, टेंजेंट हाफ साइन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, और कोस इनवर्स वन माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर, और टेंजेंट का हाफ है। देखो, टेंजेंट है और इधर साइन इनवर्स कोस इनवर्स है, तो यानी हम इन्हें कैसे ना कैसे करके इन दोनों को कन्वर्ट करेंगे टेंजेंट में। ठीक है ना। इसको भी टेन में कन्वर्ट करेंगे और कोस इनवर्स वाले को भी टेन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। तभी हम टेंजेंट से टेंजेंट इनवर्स को हम काट सकते हैं। ठीक है। तो देखो, साइन इनवर्स टू एक्स अपॉन कोस इनवर्स वन माइनस। अब अगर आपको पता हो तो कुछ फॉर्मूले होते थे टेंजेंट टू एक्स के वगैरह वगैरह के, पता है। साइन टू एक्स का फॉर्मूला पता था आपको, मान लो ये साइन टू एक्स है, साइन टू एक्स का फॉर्मूला टेंजेंट के टर्म में पता है, ये फॉर्मूला पता है, टू टेंजेंट एक्स अपॉन वन प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स, क्लास 11th में आया था। ऐसे ही कोस टू एक्स का भी होता है, कोस टू एक्स का क्या होता है, वन माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स अपॉन वन प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स। ठीक है। तो अब ये साइन टू एक्स है, ये कोस टू एक्स है। अब
क्या हो रहा है, थोड़ा थोड़ा देखो रिलेट कर रहे हैं कि ये टू है, यहाँ पे बस एक्स की जगह क्या है, टेंजेंट एक्स है। वन प्लस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे वन प्लस टेंजेंट एक्स स्क्वायर है। यहाँ पे वाई है, यहाँ पे भी वाई है। तो क्या करें? तो देखो इसमें हम बेसिकली क्या करेंगे, इसे मैं एक बार हटा देता हूँ। इसमें हम ये जो पहला जो है ना, ये सबसे पहले इसको उठाते हैं, किसको, सिर्फ साइन टू एक्स को, साइन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें क्या करते हैं, इसमें एक्स को हम पुट कर देते हैं, क्या पुट कर देते हैं, टेंजेंट थीटा पुट कर देते हैं। क्या पुट कर दिया हमने, एक्स को टेंजेंट थीटा। तो चलो सोल्व करते हैं, साइन इनवर्स टू टेंजेंट थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है। अभी मैंने तुम्हें इसका फॉर्मूला बताया, ये क्या होता है, साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है। तो ये साइन इनवर्स साइन टू थीटा हो जाएगा। ठीक है। अब इस साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो इसका तो क्या आ गया, टू थीटा आ गया। आ गई इसकी वैल्यू टू थीटा। और अब हमने थीटा को क्या माना था, अ, अभी चलो इसको टू थीटा ही रहने देते हैं, ठीक है, वो आगे करेंगे। अब क्या है, अब उठा लेते हैं इस कोस इनवर्स को। ये क्या है, कोस इनवर्स, क्या है ये, वन माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर। अब इसमें क्या करते हैं हम, ये ब्रैकेट ऐसे है यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें हम y को है ना, y को मान लो पुट कर दे टेंजेंट अल्फा, क्योंकि हमें वापस वही फॉर्मूला बनाने जो मैंने अभी आपको लिखवाया था। तो ये क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। कुछ याद आ रहा है? अभी जस्ट फॉर्मूला लिखवाया था। तो ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, कोस टू अल्फा का हो जाएगा, कोस इनवर्स कोस टू अल्फा। ठीक है। अब क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स से कोस ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, टू अल्फा। ठीक है। ये टू थीटा आ गया, ये टू अल्फा आ गया। ठीक है, बाहर क्या है, टेंजेंट हाफ, और इन दोनों की हमने वैल्यू निकाली। अब चलो इसे सोल्व करते हैं, क्या था, ये क्या था, टेन हाफ। ठीक है। अंदर क्या आया हमारे, पहले आया टू थीटा, टेंजेंट इनवर्स था ना यहाँ पे, टेन है अभी, सॉरी। तो टेन हाफ टू थीटा प्लस टू अल्फा। ठीक है। अब इसे भी सोल्व कर दो, ये क्या हो जाएगा, टेंजेंट थीटा प्लस अल्फा हो गया। लेकिन थीटा और अल्फा की तो हमें हमने इन्हें कुछ एज्यूम किया था कि एक्स क्या है, एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेंजेंट इनवर्स एक्स। हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? सिमिलरली वाई, इसकी अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेंजेंट इनवर्स वाई। तो अब ये जो दोनों वैल्यू है ना, ये फर्स्ट और ये वाली सेकेंड, अब इन्हें हम वापस जाके उसमें पुट कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, टेंजेंट इनटू में टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स वाई। अब मैंने आपको कहा था कि ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, क्वेश्चन में आ सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला क्या है, टेंजेंट इनटू में टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस वाई का क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। ठीक है। ये टेंजेंट से ये कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर क्या आ गया हमारा, अल्टीमेटली आंसर आ गया एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। ये हमारा आंसर। समझ गए? काफी अच्छा क्वेश्चन था, तो इस पे थोड़ा टाइम देना इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो अभी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन क्या है, देखो ये सबसे आसान क्वेश्चन है, मैं तो बताऊंगा। टेंजेंट इनवर्स कोस अल्फा माइनस कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स प्लस साइन। तो अब हमें इसे टेंजेंट में ही बनाना है, टेंजेंट इनवर्स ही बनाना है। तो कैसे कर सकते हैं, देखो ये कोस है, ये साइन है। तो अगर इसको मैं कोस एक्स से डिवाइड कर दूं ऊपर वाले को, तो क्या बन जाएगा, कोस एक्स माइनस वन अपॉन वन हो जाएगा ये तो। और माइनस साइन एक्स बाई कोस एक्स, ये क्या बन गया, टेंजेंट एक्स बन गया ना। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, वन। तो क्या करते हैं हम, ऊपर वाले को कोस एक्स से डिवाइड कर देते हैं और नीचे वाले को भी कोस एक्स से डिवाइड कर देते हैं। सिंपल सी चीज है, फिर ये टेंजेंट में कुछ ना कुछ कन्वर्ट होता हुआ मेरे को दिख रहा है। तो क्या किया हमने, टेंजेंट इनवर्स, ये जो था इसे कोस एक्स से डिवाइड कर दिया, तो फिर डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो ये भी कोस एक्स माइनस साइन एक्स बाय कोस एक्स। ठीक, ऐसे ही डिवाइड किया था तो वो आ गया, मल्टीप्लाई वाला नीचे आ जाएगा, तो वो ये क्या हो जाएगा, कोस एक्स बाय कोस एक्स
प्लस साइन एक्स बाय कोस एक्स। सिंपल। ठीक है। तो कोस एक्स से कोस एक्स कैंसिल हो जाएगा, कोस एक्स से कोस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, टेंजेंट इनवर्स 1 - टेंजेंट एक्स अपॉन 1 + टेंजेंट एक्स। अब ये कुछ फॉर्मूला याद आ रही है, किसका फॉर्मूला होता है, 1 - टेंजेंट एक्स 1 + टेंजेंट एक्स। आ रहा है यार। ये फॉर्मूला क्या होता है, टेंजेंट 45 डिग्री माइनस एक्स। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये तो होता है 1 - टेंजेंट एक्स अपॉन 1 + टेंजेंट एक्स। तो वही है ये क्या हो गया, टेंजेंट इनवर्स 45 डिग्री, ओ सॉरी, टेंजेंट 45 डिग्री माइनस एक्स। तो टेंजेंट से टेंजेंट कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया, पाई/4 माइनस एक्स। ये हमारा क्या हो गया आंसर। समझ गए। आई होप कि ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो इसमें देखो मेन पॉइंट क्या है, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय कोस एक्स। अगर ये ध्यान रह गया क्वेश्चन में, तो ये क्वेश्चन सोल्व होंगे। बस सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स वाई। तो इसका फॉर्मूला क्या था, ये हो जाता था टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 - एक्स वाई। तो कर देते हैं पुट, टेंजेंट इनवर्स 1/2 प्लस 1/4 अपॉन 1 - 1/2 इंटू 1/4। ठीक है। इसे अब आप सोल्व कर लोगे या मैं ही सोल्व करूँ, तो क्या हो जाएगा, इसे अगर हम सोल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 1/8 1 - यहाँ पे क्या बचेगा, 7/8 तो नीचे बचा, ऊपर क्या बचेगा, जैसे ही अब आप एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 3/4। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया। ये, तो इसका अल्टीमेट आंसर क्या है, टेंजेंट इनवर्स 6/7। ठीक है। छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से क्वेश्चन, इतनी जल्दी आसानी से सोल्व हो रहे हैं। ठीक है। इजी इजी से क्वेश्चन, अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना आपकी बार पेपर में, और फिर तुम गलत करके आए, तो फिर देखना। ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्योंकि अब हमें ऐसा लग रहा है कि हम अपने इस वीडियो की एंड की साइड जा रहे हैं, तो थोड़ा जल्दी जल्दी और करने की कोशिश करते हैं ताकि वीडियो और छोटी बने, क्योंकि छोटी वीडियो ही तुम ज्यादा देखते हो, मैंने देखा। बड़ी वीडियो अगर मैं बना देता हूँ ना 50 मिनट्स की वगैरह की, तो तुम थोड़ा कम देख रहे हो, क्योंकि यार मैं भी मानता हूँ कि जब मैं भी स्टूडेंट था तो मैं भी इतनी बड़ी वीडियो नहीं देखना पसंद करता था। तो इसीलिए छोटी वीडियो बना रहा हूँ मैं भी। ठीक है ना। तो ये मैंने बताया था कि कोस इनवर्स एक्स को कोट इनवर्स में करना है, कोट इनवर्स की टर्म में, इन टर्म्स ऑफ कोट इनवर्स। तो कैसे करोगे, मैंने बताया था सिंपल सा कि कोस इनवर्स दे रखा है आपको, कोस इनवर्स एक्स, यानी इसको आप किससे कंपेयर करो, एक्स को परपेंडिकुलर बाय बेस से कर लो एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, बेस, और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज। ठीक है। तो परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 - एक्स स्क्वेयर। सिंपल सी बात है। तो कोट क्या होता है, कोट में क्या आता है, कोट इनवर्स के अंदर हमारा बेस बाय परपेंडिकुलर होता है कोट। तो बेस क्या था हमारा, बेस था हमारा एक्स, और परपेंडिकुलर क्या है हमारा, अंडर रूट 1 - एक्स स्क्वेयर। तो ये हो गया आपका सिंपल सा आंसर। इतना छोटा सा क्वेश्चन था, बताओ। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, समझ में आ गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोस इनवर्स एक्स, अच्छा, ये मैंने अच्छे से नहीं लिखा, तो इसमें क्या था कि मैं लिख देता हूँ कि कोस इनवर्स एक्स जो होगा वो इवन फंक्शन होगा, ओड होगा, बोथ होंगे, दोनों होंगे, इवन भी और ओड भी, या कोई सा भी नहीं होगा, नन। ठीक है। तो मैंने बताया था आपको कि इवन फंक्शन क्या होते हैं, मैंने आपको कहा था भाई आपको ये याद होना चाहिए, इवन फंक्शन, ओड फंक्शन क्या होते हैं। इवन फंक्शन वो होते हैं जिसमें f(-x) इज इक्वल टू f(x) आता है। मतलब जैसे कि cos x देखते हैं, cos x का एग्जांपल लेते हैं। cos(-x) क्या होता है, cos x ही होता है, और cos x तो cos x होता ही है। ठीक है। इसमें क्या हो जाता है, इसमें जो f(-x) होता है ना, वो -f(x) हो जाता है। क्या हो जाता है, -f(x). जैसे कि sin x का पता होगा आपको, sin (-x) क्या हो जाता है, -sin x। ठीक है।
तो ये तो है हमारा इवन फंक्शन, और ये क्या है हमारा ओड फंक्शन। ठीक है, आई होप कि समझ गए होंगे आप लोग। इतना सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट था। अब चलो क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या था कि कोस इनवर्स माइनस एक्स बताना है। कोस इनवर्स, यहाँ पे माइनस एक्स आएगा। वैसे आपको बताना है कि कोस इनवर्स कौन सा फंक्शन होता है। तो मैं, अगर आप कोस की यहाँ पे माइनस एक्स लेते हो तो क्या हो जाता है। तो जैसे ही आप माइनस एक्स लेते हो, इसका तो मैंने सीधा बताया था, ये क्या हो जाता है, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स हो जाता है। ठीक है। अब ना तो ये इवन दिखा रहा है, इवन क्योंकि इवन में क्या होता था, सीधा भाई हट जाता था एक्स। ना ये और दिखा रहा है, क्योंकि ना सिर्फ पाई आया है। तो ये क्या है, नन ऑफ द अबव। ठीक है, ना ये इवन फंक्शन है, ना ये ओड फंक्शन। ओके। इवन क्यों नहीं है, क्योंकि ना तो भाई सीधा ये कोस इनवर्स एक्स से, मतलब कोस इनवर्स एक्स से ये इसके इक्वल आया, क्योंकि पाई माइनस हो रहा है। ठीक है। और ये ओड क्यों नहीं है, क्योंकि ओड के अंदर पाई का तो कुछ आया ही नहीं, सीधा सिर्फ माइनस आता है। तो इसमें पाई माइनस कुछ आया है। तो इसलिए ना तो ये इवन है, ना ये ओड है, और बोथ तो होगा ही नहीं। तो आंसर क्या है, नन ऑफ द अबव। ठीक है। सो ये है हमारी वीडियो का आज का लास्ट क्वेश्चन। सो सबसे इजी क्वेश्चन है, सोल्व करते हैं कैसे है। मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स क्या होता है, क्या होता है, पाई बाय टू होता है या नहीं होता। ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, पाई बाय टू। तो यानी साइन पाई बाय टू की वैल्यू बतानी है, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, वन। ठीक है। सो इसी के साथ हमारे क्वेश्चन हुए खत्म। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स गाइस, बाय बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून। पढ़ लिया मैंने ये यू का। ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो यही एंड है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी जो मैं आपको पढ़ा रहा था, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी जो चैप्टर था, तो उसमें मैंने कॉन्टिन्यूटी तो आपको पढ़ा दी थी। अब क्या पढ़ाऊंगा मैं उसके अंदर, डिफरेंशियबिलिटी पढ़ाऊंगा। ठीक है। और उसी के अंदर ही है ना, मैं आपको क्या करूंगा, जो कॉन्टिन्यूटी जो था, उसके मैं आपको गूगल फॉर्म बना के दूंगा जो नेक्स्ट वीडियो आएगी। आज के लिए आपका कोई होमवर्क नहीं है। ठीक है, बस हो आप ठीक रहे, फाइन रहे, साथ ही साथ क्या करना, जो पिछला है ना उसे रिवाइज कर लेना थोड़ा। ठीक है। थैंक्स गाइज, बाय बाय।